प्रिय आत्माओं, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका हृदय किसी अदृश्य भार से दबा हुआ है? जैसे किसी ने आपके जज्बातों पर एक चुप्पी डाल दी हो, पर भीतर कहीं कोई हल्की सी घंटी बज रही हो। हम सोचते हैं, मैं ही क्यों इतना महसूस कर रहा हूं? शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन भीतर की आवाज रुकती नहीं। वो बार बार छोटे छोटे संकेत भेजती है। एक असहजता, एक बेचैनी, एक खामोश सा डर जो कहता है, संभल जाओ, कुछ सही नहीं है। कभी आपने नोटिस किया है, आप किसी इंसान से बात करें और उसके बाद आपको भीतर से भारीपन महसूस हो? आप किसी जगह जाएं और अचानक मन सिमट जाए, या कोई निर्णय लें और उसी रात आपको नींद ना आए, तो समझिए ये आपका शरीर नहीं, ये आपका मन नहीं, ये आपकी आत्मा है, आपको बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आत्मा सदा परमात्मा से जुड़ी रहती है, पर माया, ये संसार हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। जैसे रेडियो पर शोर हो जाए तो सिग्नल साफ नहीं आता, ठीक वैसे ही माया की आवाज आत्मा की आवाज को दबा देती है। फिर भी आपकी आत्मा हारती नहीं, वो संकेत भेजती रहती है, कभी सपनों के रूप में, कभी इनर फीलिंग के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में। उपनिषदों में लिखा है, ईश्वर हृदय में बैठकर दिशा देता है, जो सुन ले वही उद्धार पाले। पर सुनने के लिए हमें रुकना पड़ता है, हमें शांति लानी पड़ती है, हमें विवेक जगाना पड़ता है। योगानंद कहते थे, इंट्यूशन इज द विस्पर ऑफ द सोल। अगर हम उस फुसफुसाहट को सुन लें तो समस्याएं कभी बढ़ती ही नहीं। दुर्घटनाएं होने से पहले टल जाती हैं, राह भटके बिना दिशा मिल जाती है। समस्या ये नहीं कि हम चेतावनी नहीं पाते, समस्या ये है हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम लॉजिक से लड़ते रहते हैं, पर आत्मा लॉजिक से नहीं, सत्य से बोलती है। आज इस पूरी यात्रा में हम समझेंगे वे 7 संकेत जो ये बताते हैं कि आपकी आत्मा आपको रोक रही है, बचा रही है या सही दिशा में मोड़ रही है। और साथ ही परमहंस योगानंद जी की वे दिव्य शिक्षाएं जानेंगे जो हमें ये डिसर्नमेंट देती हैं कि कौन सा संकेत ईश्वर की प्रेरणा है और कौन सा मन का भ्रम। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है भीतर से सही दिशा मिल जाना। यही आत्मा का आध्यात्मिक जीपीएस है और आज हम इसे चालू करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी आत्मा बोल रही है और अब आप उसका संदेश सुनने वाले हैं। जब हम जीवन में किसी खतरे, किसी गलत निर्णय या किसी टॉक्सिक व्यक्ति से टकराते हैं, हम सबसे पहले उंगली बाहर उठाते हैं, वही शत्रु है, वही मेरी परेशानी की जड़ है। लेकिन सनातन धर्म का गहरा सत्य ये कहता है कि शत्रु पहले भीतर पैदा होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। हमारे अंदर कई छिपे हुए दैत्य हैं जो अक्सर बिना शोर किए हमारी बुद्धि पर हमला कर देते हैं। अविद्या, जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और खुद को सिर्फ शरीर, नाम और मान सम्मान समझने लगते हैं। अहंकार, जब मैं इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान की आवाज भी उसके पीछे छिप जाती है। काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, गुस्सा और लालच ठीक त्रिशूल की तरह 3 दिशाओं से हमला करते हैं। माया, वही पर्दा जो गलत को सही और सही को गलत दिखाता है, जो हमें भ्रम में फंसा कर कहता है यही रास्ता ठीक है, बस आगे बढ़ो। रजस और तमस, जब मन या तो अत्यधिक उग्र हो जाता है या पूरी तरह सुस्त और अंधकारमय हो जाता है। दोनों ही हालत में स्पष्टता चली जाती है। भगवद गीता कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और वही उसका सबसे बड़ा मित्र भी। तो फर्क कहाँ है? कौन चलाता है मन? अगर दिव्य विवेक, मन मित्र बन जाता है। अगर अहंकार, मन शत्रु बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईगो इज द सोल आइडेंटिफाइड विद द बॉडी। यानी जब आत्मा अपनी असली पहचान भूलकर शरीर और परिस्थिति के हिसाब से खुद को छोटा मानने लगे, तो वही ईगो हमारी जिंदगी को भय और भ्रम से भर देता है। और फिर क्या होता है? अविद्या हमारी शांति चुराती है, अहंकार हमारी करुणा मार देता है, घुना और माया हमारी भगवान से दूरी बढ़ा देते हैं। तो जो बाहर दिखाई देता है बुरा इंसान, गलत रिश्ता, धोखा, नुकसान, वो सिर्फ अंदर की लड़ाई का प्रतिबिंब है। महाभारत का महान युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कम, अर्जुन और उसके भीतर के मोह, शंका और डर के बीच ज्यादा था। कौरव तो बस उन इनर वीकनेसेस के चेहरे थे। आज भी जीवन में जब संकट आता है
तो ये सीख याद रखें, जो शत्रु बाहर दिख रहा है वो भीतर जन्मा है और भीतर ही जीता जाएगा। आत्मा हमें इन्हीं अदृश्य शत्रुओं से बचाने के लिए चेतावनी देती है। वो कहती है, रुको, ये राह तुम्हें अपने सत्य से दूर कर देगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वे 7 डिवाइन सिग्नल्स जो आपकी आत्मा भेजती है ताकि आप समय रहते संभल जाएं। साइन 1, मन बिना कारण भारी हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी जगह पहुंचते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कोई निर्णय लेने ही वाले होते हैं और अचानक भीतर एक भारीपन उतर आता है। कोई ठोस वजह नहीं, पर दिल सिकुड़ने लगता है, सांस थोड़ी अटक जाती है, जैसे आत्मा धीरे से कह रही हो, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है मन और शरीर में आने वाला ये कॉन्ट्रैक्शन प्राणिक इंटेलिजेंस है। प्राण ऊर्जा चेतावनी देती है कि ये वातावरण आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाता। जहां शांति होती है वहीं सत्य होता है, जहां बेचैनी होती है वहां अक्सर खतरा छिपा होता है। महाभारत में धृतराष्ट्र बार बार विपत्ति के संकेत महसूस करता रहा। उसे पता था उसके पुत्र अधर्म कर रहे हैं, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। फिर भी उसने उस आत्मिक चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसका परिणाम पूरी वंश त्रासदी। जब आत्मा चेतावनी देती है वो फुसफुसाती नहीं, सीधे संकेत भेजती है। योगानंद कहते थे, कामनेस इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो सवाल बहुत सरल है, क्या ये निर्णय आपको भीतर से शांति देता है या बेचैनी? अगर बेचैनी है, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आत्मा कभी अचानक शोर नहीं मचाती, वो बस धीमे से खींचती है। और अगर हम ना सुने तब जीवन ऐसे अनुभव भेजता है जो हमें सुनने के लिए मजबूर करते हैं। तो अगर मन बिना कारण भारी हो, समझिए यह आपके भीतर बैठे भगवान का स्टॉप साइन है। रुकिए, देखिए और सुनिए। आत्मा कभी गलत नहीं होती। साइन 2, बार बार एक ही सपना या विजन आना। हमारे दिन में जो बातें दब जाती हैं वे रात में बोलती हैं, और सिर्फ सबकॉन्शियस नहीं, कभी कभी सपनों में आत्मा भी संवाद करती है। सपना चेतावनी भी हो सकता है और दिशा भी। अगर कोई सपना एक बार आए, संयोग है, अगर बार बार आए, संदेश है। कभी आप देखते हैं किसी रास्ते पर अंधेरा है, कोई व्यक्ति आपके पास आते ही बेचैनी बढ़ जाती है, या आप गिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और भाग नहीं पा रहे। ये केवल डर नहीं, ये स्टॉपिंग सिग्नल है। आपकी आत्मा कह रही है कि यह दिशा सुरक्षित नहीं है। हमारे ऋषि मुनि सपनों को स्वप्नवाणी कहते थे, आत्मा की वाणी। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, गुरु से मिलने से पहले उन्हें लगातार वही दिव्य दृष्टि आती थी। उनकी आत्मा जानती थी कि कोई आने वाला है जो मार्ग दिखाएगा। अर्थात सपने सिर्फ यादें नहीं होते, वे भविष्य की तैयारी भी होते हैं। अगर आप देखते हैं कि किसी निर्णय से पहले डरा हुआ सपना आता है, किसी व्यक्ति से जुड़े सपनों में बेचैनी होती है, एक ही स्थान या स्थिति बार बार दिखती है, तो ये चेतावनी है। आत्मा आपको कह रही है कि ध्यान करो, सावधान रहो, ये संकेत हल्के में मत लो। सपना वो भाषा है जिससे अंतर्ज्ञान दृश्य रूप लेता है। तो अगली बार जब कोई सपना 3 बार आए, जागते ही पूछिए, आत्मा क्या कह रही है? शायद उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। साइन 3, रास्ता रुकता जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम किसी दिशा में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, फिर भी हर रास्ता बंद मिलता है, हर प्रयास दीवार से टकरा जाता है। हम सोचते हैं शायद मैं कमज़ोर हूं, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कई बार ये कमज़ोरी की नहीं, संकेत की निशानी होती है। किसी स्थान पर अचानक गाड़ी खराब, किसी योजना में बार बार रुकावट, किसी रिश्ते में लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी निर्णय पर अजीब सी बाधा। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये डिवाइन स्टॉप साइंस हैं। आपकी आत्मा आपको रोक रही है, मत बढ़ो, यह मार्ग तुम्हारा नहीं। महाभारत में याद कीजिए, पांडवों ने हर संभव प्रयास से शांति चाही। संधियां, समझौते, वार्ता हर बार विफल। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक नियम क्या रहा था, अब अधर्म का अंत तय है। रास्ते बंद हो रहे थे ताकि पांडव उस डेस्टिनी की ओर मुड़े जहां उनका धर्म चमके। जब जीवन बार बार एक ही दिशा में नहीं कहता है, तो इसे जिद से नहीं, श्रद्धा से सुनिए। कभी कभी ईश्वर रास्ता बंद करते हैं ताकि हम भटकने से बच जाएं। कभी कभी यूनिवर्स ठोकर देता है ताकि हम गिरने से पहले रुक जाएं। तो जब चीजें बार बार अटकें, अपने आप से पूछिए, क्या यह रुकावट मेरी सुरक्षा है
क्योंकि शायद ईश्वर उस रास्ते पर नहीं है जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं। साइन 4, शांति गायब हो जाए। हमारी आत्मा की सबसे पहली पहचान क्या है? शांति, संतोष, एक सूक्ष्म सी इनर हार्मनी। योग शास्त्र कहते हैं जहां आत्मा है वहां शांति है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई निर्णय या कोई जगह आपकी वो शांति छीन लेता है तो चेतावनी साफ है, यह आपकी आत्मा के मार्ग के विरुद्ध है। कभी आपने महसूस किया आप किसी से मिलते ही बेचैन हो जाते हैं, विचारों का तूफान उठने लगता है, ध्यान में बैठकर भी मन शांत नहीं होता, या किसी जगह पर जाते ही दिल घबराने लगता है, अजीब डर महसूस होता है, जैसे ऊर्जा आपको धक्का दे रही है, यहां मत रुकना। ये शरीर नहीं, यह आपकी आत्मा बोल रही है। परमहंस योगानंद कहते थे, कामनेस इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की स्वीकृति शांति के रूप में आती है और ईश्वर की अस्वीकृति बेचैनी के रूप में। रावण ने जब सीता का अपहरण किया, सीता को महल की चमक दिखाई दी, पर भीतर शांति नहीं मिली, क्योंकि जहां अधर्म हो वहां आत्मा असहज हो जाती है। माया हमेशा चमकदार होती है, सत्य हमेशा शांत होता है। यदि किसी भी संबंध या निर्णय में आपकी शांति लगातार खत्म हो रही हो तो एक पल रुककर स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपनी आत्मा के खिलाफ जा रहा हूं? शांति आपकी आत्मा का कंपास है, ये कभी झूठ नहीं बोलती। साइन 5, विवेक अचानक तेज हो जाए। विवेक आत्मा का शुद्ध दर्पण। जब यह दर्पण साफ होता है, सत्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। कभी आपने महसूस किया आप कुछ करने वाले होते हैं और अंदर से एक तेज आवाज उठती है, ये मत करो, ये रास्ता सही नहीं। ये आवाज न डर है न दिमागी भ्रम, ये आपकी आत्मा का इमरजेंसी सिग्नल है। संसार कहेगा रिलैक्स, सब ठीक है, एंजॉय, पर भीतर की आवाज सत्ता से भरी, बिना तर्क के सीधी बात कहती है, दिस इज रॉन्ग फॉर योर सोल। यही विवेक है, यही इनर धर्म है। रामायण में श्री राम के सामने विकल्प आया, राजगद्दी या धर्म निभाना। दुनिया कह रही थी तुम राजा हो, अधिकार लो, पर उनके भीतर की चेतना कह रही थी धर्म सर्वोपरि, और उन्होंने उसी आवाज को सुना। यही कारण है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, क्योंकि चीजें आसान थीं इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने कठिन होते हुए भी सही चुना। योगानंद कहते थे, सही निर्णय वो है जिसमें आत्मा की शांति बढ़े और अहंकार की आवाज कम हो। अगर विवेक अचानक तेज हो जाए, अगर कॉन्शियंस बिना झिझक आपको चेताए, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको मार्ग दिखा रही है, उसे अनसुना मत कीजिए। साइन नंबर 6, शरीर ना कहता है। हमारे शरीर में एक अद्भुत बुद्धि छुपी है, इसे कहते हैं प्राणा इंटेलिजेंस। ये चेतना शरीर के माध्यम से बात करती है, बिना शब्दों के, बिना तर्क के। कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चेहरा मुस्कुराता है, बातें मीठी हैं, सब परफेक्ट लगता है, लेकिन अचानक पेट में खिंचाव, दिल की धड़कन तेज, गला सूख जाए, कंधों में कसाव आ जाए। क्यों? क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। मन 1000 एक्सक्यूजेस बना लेता है, लेकिन शरीर वो वाइब्रेशंस पढ़ता है। उपनिषद कहते हैं जब आत्मा खतरा महसूस करती है, शरीर संकेत देता है। अगर कोई रास्ता, कोई ऑफर, कोई रिश्ता आपके प्राणा को नीचे गिरा दे तो वो आपकी आत्मा के लिए सही नहीं। योगानंदा कहते थे, काम ब्रेथ इज इक्वल टू काम माइंड इज इक्वल टू सही दिशा, टर्बुलेंट ब्रेथ इज इक्वल टू चेतावनी। तो अगली बार जब शरीर ना कहे, उसे सुनिए, ये डिवाइन गाइडेंस है आपको बचाने के लिए। साइन 7, आसान रास्ता गलत लगे और कठिन रास्ता सही। कभी कभी जिंदगी दो रास्ते सामने रखती है, एक सरल, आकर्षक और आरामदायक, दूसरा कठिन, चुनौतीपूर्ण और डराने वाला। मन कहता है इधर चलो, इसमें मेहनत कम है, पर आत्मा धीरे से कहती है उधर जाओ, यही सही है। अर्जुन के जीवन में यही हुआ। उसके सामने युद्ध और पलायन दो विकल्प थे। पलायन सरल था, कोई लड़ाई नहीं, कोई दर्द नहीं, पर वो सत्य के विरुद्ध था। युद्ध कठिन था, भावनात्मक, नैतिक, शारीरिक, पर वही उसका धर्म था, वही उसकी आत्मा की पुकार थी। यही है डिवाइन वार्निंग।
जब आसान रास्ता भीतर बेचैनी दे और कठिन रास्ता शांति दे, तो समझिए आत्मा दिशा बता रही है। आत्मा हमेशा वही चुनती है जहां हमारा विकास है, जहां हमारी चेतना ऊपर उठती है। अहंकार कन्वीनियंस ढूंढता है, आत्मा ट्रूथ ढूंढती है। इसलिए अगर कोई निर्णय आसान है पर भीतर अजीब सा डर और घबराहट है, तो वो गलत हो सकता है। और अगर कोई निर्णय कठिन है पर भीतर एक हल्की शांत सहमति है, तो वही मार्ग आपका है। युगानंद कहते थे, डिफिकल्टीज कम नॉट टू डिस्ट्रॉय यू बट टू स्ट्रेंथन योर डिटर्मिनेशन। तो अगली बार जब कठिन निर्णय सामने हो, थोड़ा रुकिए, आत्मा की आवाज सुनिए, वही रास्ता सही होगा। असली गाइडेंस और झूठा गाइडेंस कैसे पहचाने? प्रिय आत्मा, चेतावनी एक बार नहीं आती, वो बार बार आती है। कभी इंट्यूशन के रूप में, कभी सपनों में, कभी एक सटल नो की भावना में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन की आवाज़ सुन लेते हैं, आत्मा की नहीं। क्योंकि मन आकर्षक बातें करता है, आत्मा सरल सच कहती है। और माया, वो बहुत चतुर है, वो गलत चीज़ को भी सुंदर बनाकर दिखाती है। वो चाहती है कि हम कन्वीनियंस चुने, सत्य नहीं। तो असली सवाल है, कैसे पहचाने कि ये गाइडेंस सत्य से आ रही है या भ्रम से? उत्तर बहुत सरल है पर अत्यंत शक्तिशाली। जहाँ शांति है वहाँ परमात्मा है, जहाँ अशांति है वहाँ ईगो है। सत्य हमेशा शांत होता है, भ्रम हमेशा शोर मचाता है। आइए इसे 4 दिव्य परीक्षण में समझते हैं। टेस्ट 1, सत्व टेस्ट। अपने निर्णय से ये पूछिए, क्या ये मुझे उन्नत बनाएगा? क्या इससे मेरी शांति बढ़ती है? क्या प्रेम पैदा होता है? क्या विनम्रता आती है? क्या सत्य के करीब ले जाता है? ये सत्व के लक्षण हैं, और जहां सत्व है वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। इसके विपरीत अगर निर्णय डर पैदा करे, क्रोध जगाए, मोह बढ़ाए, ईर्ष्या भड़का दे, तो ये निर्णय ईगो प्लस माया की योजना है। जो आपको ऊंचा उठाए वो भगवान का संकेत है, जो आपको नीचा गिराए वो माया की चाल है। टेस्ट 2, गीता टेस्ट। गीता एक दर्पण है, उसके सामने लाकर हर निर्णय साफ दिखने लगता है। अपने आप से पूछिए, क्या ये मुझे परमात्मा के करीब ले जाता है या दूर? अर्जुन के मन ने कहा भागो, पर उनका धैर्यपूर्ण विवेक कह रहा था यही धर्म है। मन शोर मचाता है, आत्मा फुसफुसाती है। अगर मन बेचैन हुआ, निर्णय रुक जाए। अगर आत्मा शांत, मार्ग स्पष्ट। टेस्ट 3, सत्संग टेस्ट। योगानंदा कहते थे, कंपनी चेंजेस डेस्टिनी क्विकर देन कर्मा। किसका साथ है, कैसी ऊर्जा है? अगर किसी का इन्फ्लुएंस आपको आध्यात्मिक अभ्यास से दूर करे, आलस्य दे, गलत आदतों से जोड़ दे, तो वो व्यक्ति माया का दूत है, चाहे वो कितना ही मीठा क्यों ना हो। प्रहलाद के पास कंस जैसा पिता था, पूरे दरबार में अधर्म था, फिर भी वो बचा क्यों? क्योंकि उसका इनर सत्संग भगवान थे, उसका कंपेनियनशिप दैवीय था। एक्सटर्नली बुराई हो लेकिन इंटरनली अगर भक्ति है तो गाइडेंस शुद्ध है। टेस्ट 4, कॉन्शियस टेस्ट। अंतर्यामी की आवाज। भले दुनिया कहे ये सही है, अगर भीतर की आवाज कहे गलत, तो वो गलत है। और भले दुनिया कहे ये बहुत कठिन है, अगर आत्मा कहे यही सत्य है, तो वही आपका मार्ग है। भगवान का गाइडेंस हमेशा ऐसा होता है कि आपका चरित्र ऊंचा उठे। तो याद रखिए, जो आपको छोटा करे वो माया, जो आपको विशाल बनाए वो भगवान, जो आपकी प्रकाश को कम करे वो माया, जो आपकी आभा बढ़ाए वो भगवान। जहां शांति वहां सत्य, जहां शोर वहां भ्रम। आपके भीतर एक परफेक्ट जीपीएस है, आपका आत्मिक विवेक। बस सुनने की क्षमता को शांत करके सक्रिय रखना है। वार्निंग मिल जाए तो क्या करें? प्रिय आत्मा, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां ब्रह्मांड धीरे से फुसफुसाता है, रुको, सोचो, यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। उस समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जल्दबाजी। हमारा मन कहता है फौरन फैसला करो, पर आत्मा कहती है शांत होकर सुनो। जिस क्षण चेतावनी मिलती है वहीं से आपका असली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस शुरू होता है। तो करना क्या है? 4 सरल पर अत्यंत शक्तिशाली कदम। 1, रुक जाओ, निर्णय मत लो। प्रत्याहारा यानी सेंसेस को बाहर से खींचकर भीतर लाना। जब मन भड़क रहा हो या भावनाएं उफान पर हों, वही सबसे गलत समय है निर्णय लेने का। थोड़ा रुक कर देखो,
कभी कभी सिर्फ रुकना ही बड़ी विनाशकारी भूलों को बचा लेता है। 2 मेडिटेशन में बैठो, धीरे से आंखें बंद करें, होंगसो, होम चैंटिंग, और भीतर पूछिए, दिव्य मां, यही मेरा मार्ग है क्या? अभिभूत मन झूठ बोल सकता है, पर ध्यान में ट्रुथ सीधे उतरती है। युगानंद कहते थे, कामनेस इज द डिवाइन वॉइस। जहां ध्यान वहां दिशा। 3, सही मार्गदर्शन लो। डरने वालों से सलाह मत लो, नकारात्मक लोगों से मत पूछो। गीता खोलो, युगानंद के संदेश सुनो, किसी काम व्यक्ति से गाइडेंस लो जो स्वयं सेंटर्ड हो, क्योंकि जिसकी बोट ही डूब रही है वो आपका दिशा निर्देशक नहीं बन सकता। 4, सात्विक चॉइस लो। यह हमेशा इजी नहीं होता, क्योंकि असत्य तुरंत सुख देता है और सत्य तुरंत साहस मांगता है। पर परिणाम देखिए, रॉन्ग डिसीजन इक्वल्स टू तत्काल सुख प्लस दीर्घकालीन पीड़ा। राइट डिसीजन इक्वल्स टू तत्काल साहस प्लस दीर्घकालीन शांति। सच्चा मार्ग शांत और उज्जवल महसूस होता है, भले कठिन हो। तो याद रखिए, वार्निंग मीन्स गॉड इज ट्राइंग टू सेव यू बिफोर द फॉल। उसे सुनना ही बुद्धिमत्ता है, उस पर चलना ही मुक्ति है। प्रिय आत्मा, जब बाहरी दुनिया शोर मचाती है, आपका भीतर बैठा कृष्ण धीरे धीरे लगाम खींच रहा होता है, आपको रोकने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको सही दिशा में मोड़ने के लिए। याद रखिए, आत्मा कभी गलत मार्ग नहीं दिखाती। गलती हमेशा अहंकार करता है, जो कहता है मुझे सब पता है, मैं संभाल लूंगा। पर आत्मा कहती है, थोड़ा रुक, भीतर झांक, मैं जो कह रही हूं वही सत्य है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा ही स्वयं की गुरु है। जब आप भीतर की चेतावनी सुनते हैं, विवेक जन्म लेता है। जब विवेक सक्रिय होता है, दिक्कतें खत्म नहीं होती, पर सही रास्ता साफ दिखने लगता है। आज से अपने भीतर ये संकल्प जगाएं, हे प्रभु, मेरे विवेक में सच्चाई का प्रकाश जगाओ। मेरे कदम उन्हीं रास्तों पर बढ़ें जो आपकी ओर ले जाएं। मेरे मन की आवाज़ नहीं, मेरी आत्मा की आवाज़ मेरी दिशा बने। धीरे धीरे आप पाएंगे वही स्थितियां जो डराती थीं अब आपकी शक्ति बन रही हैं। वही राहें जो उलझी थीं अब स्पष्ट होने लगी हैं। वही डिसीजंस जो जोखिम जैसे लगते थे अब सत्व और शांति का स्रोत बन रहे हैं। ये यात्रा आसान नहीं, पर दिव्य है, क्योंकि ये यात्रा आपको तमस से सत्व, अहंकार से आत्मज्ञान, भय से प्रेम और भ्रम से ईश्वर की ओर ले जा रही है। और सबसे अद्भुत बात, आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण हमेशा रथ में बैठे हैं, बस आपको सुनने की कला सीखनी है। आपकी आत्मा बोल रही है और अब आप सुन रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।